केंद्र सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। संसद के मानसून सत्र से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। इस बैठक में सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों समेत पीएम मोदी भी शिरकत करेंगे। मानसून सत्र के हंगामेदार होने के आसार हैं। महंगाई, मणिपुर संकट जैसे मुद्दों पर केंद्र सरकार को घेरेगा विपक्ष। 20 जुलाई से शुरू होगा संसद का मानसून सत्र। मानसून सत्र से एक दिन पहले ये सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। बड़ा अपडेट है आपके टीवी स्क्रीन पर। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो रहा है और उससे पहले आज सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। हमारे साथी राजा पटेल इस खबर पर सीधे हमारे साथ जुड़े, उन्हीं का रुख करें। राजा, जाहिर सी बात है सर्वदलीय बैठक बुलाई जाती है सत्र से पहले, इजलास से पहले, और आज भी ये सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। 20 तारीख से मानसून सत्र का आगाज हो रहा है और बहुत मुमकिन है कि इस बार भी हमेशा की तरह काफी हंगामेदार ये सत्र रहने वाला है। विपक्ष के पास मुद्दों का ढेर है सरकार को घेरने के लिए। राजा, आज की इस बैठक के बारे में तफसील से बताइए। और बिल्कुल देखिए आपसे कुछ देर में सर्वदलीय बैठक शुरू होगी, क्योंकि 20 तारीख से जिस तरीके से मानसून सत्र की शुरुआत हो रही है, ऐसे में सरकार चाहेगी, केंद्र सरकार चाहेगी कि अब इस बार सदन में हंगामा ना हो, क्योंकि पिछली बार जिस तरीके से सदन में हंगामा देखने को मिला था, दोनों सदनों में जिस तरीके से काफी ज्यादा हंगामा देखने को मिला था, तमाम जो महत्वपूर्ण बिल है वो सदन में पास नहीं हो पाए। तो सरकार इस बार चाहती है सदन में कि शांतिपूर्ण तरीके से सदन चले, पर जिस तरीके से विपक्ष भी कहीं ना कहीं अपनी तैयारी करता हुआ नजर आ रहा है। विपक्ष तमाम जो मुद्दे हैं, चाहे महंगाई की बात करें, मणिपुर हिंसा की बात कर लें, बेरोजगारी की बात कर लें, तमाम जो अन्य मुद्दे हैं उसको लेकर विपक्ष ने भी इससे पहले कहीं ना कहीं बैठक की थी और रणनीति बनाते हुए विपक्ष नजर आया था। तो काफी ज्यादा हंगामा इस बार भी सदन में देखने को मिल सकता है मानसून सत्र के। पर सरकार की तरफ से कोशिश है, क्योंकि अब से कुछ देर में बैठक शुरू होगी, पीएम मोदी भी बैठक में मौजूद रहेंगे, तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं अलग अलग पार्टियों के वो बैठक में मौजूद रहेंगे। अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि सर्वदलीय बैठक केंद्र सरकार की तरफ से बुलाई गई है, कौन कौन से जो विपक्ष के नेता हैं वो बैठक में पहुंचते हैं। क्योंकि जिस तरीके से लगातार, चाहे एनडीए की बैठक की हम बात कर लें, बेंगलुरु में जिस तरीके से विपक्ष की बैठक हुई है, तो मिशन 2024 को लेकर काम कर रहे हैं। तो ऐसे में बहुत ही महत्वपूर्ण ये सेशन है मानसून सत्र का। ऐसे में जिस तरीके से विपक्ष भी अपनी पूरी तैयारी के साथ, पूरे होमवर्क के साथ कहीं ना कहीं दोनों सदनों में उतरता हुआ नजर आएगा, तो वहीं सत्ताधारी पार्टी की हम बात करें तो वो भी पूरी तरीके से अपनी कमर कस कर कहीं ना कहीं दोनों सदनों में उतरते हुए नजर आएंगे। जी राजा, जाहिर सी बात है पहले ही सियासी मुकाबलेबाजी आसमान पर है। अभी विपक्ष की बैठक हुई, कल ही बैठक का दूसरा दिन था और कल ही एनडीए की बड़ी बैठक हुई है। ऐसे में जोर आजमाइश का दौर लगातार जारी रहेगा और इसमें कोई दो राय नहीं कि मानसून का यह सत्र काफी ज्यादा हंगामेदार होगा। राजा, और बिल्कुल देखिए काफी ज्यादा हंगामेदार ये रहने वाला है, क्योंकि तमाम जो मुद्दे हैं विपक्ष के वो अपनी बातों को विपक्ष सदन में रखते हुए नजर आएंगे। वहीं सरकार चाहेगी, क्योंकि जिस तरीके से मैंने जानकारी दी कि पहले जो सत्र था उसमें कई ऐसे महत्वपूर्ण बिल थे जो कि सरकार पास करवाना चाह रही थी, उस पर बहस करना चाह रही थी, पर हंगामे की भेंट लगातार पहले जो सेशन था वो चढ़ता हुआ नजर आया, जिसकी वजह से जो महत्वपूर्ण बिल है वो सदन में पेश नहीं हो पाए। ऐसे ही जो इस बार का सेशन रहने वाला मानसून सत्र, सबसे बड़ी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर जिस तरीके से सरकार की तैयारी है, यानी कि उसको लेकर भी सदन में बिल लेकर सरकार आ सकती है दोनों सदनों में, तो उसको लेकर भी विपक्ष लगातार क्योंकि तैयारी कर रहा है। कांग्रेस पहले ही यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध कर रही है, कई ऐसी पार्टियों ने समर्थन भी दिया है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर, पर कई पार्टियां जो है वो विरोध कर रही है। तो ऐसे में काफी हंगामेदार ये सेशन कहीं ना कहीं ये सदन रहने वाला है। जी बेहद शुक्रिया राजा, आपका इस तमाम अहम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो संसद के मानसून सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है, उसके लिए तमाम दलों को न्योता भेजा गया है। बहुत मुमकिन है कि इस बार काफी हंगामेदार रहने वाला है संसद का मानसून सत्र। कल इसकी शुरुआत हो रही है जो 11 अगस्त तक जारी रहेगा। इस बार विपक्ष के पास काफी मुद्दे हैं, सरकार को घेरने के लिए कई ऐसे अहम मामले हैं जिनकी वजह से हंगामा हो सकता है। खासतौर से दिल्ली को अधिकार देने के अध्यादेश को लेकर भी संसद की कार्रवाई में रुकावट आ सकती है, हंगामा भी हो सकता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड एक और मुद्दा है जिस पर बहस बढ़ सकती है दोनों ही सदनों। बड़ा अपडेट है आपके टीवी स्क्रीन पर। संभावित सूची में 21 नए विधेयकों को पेश और पारित करने के लिए शामिल किया गया है, यह आपको तफसील भी हम दे रहे हैं। संसद के मानसून सत्र की शुरुआत 20 जुलाई यानी कल से होगी। विपक्ष मणिपुर हिंसा, रेल सुरक्षा और महंगाई पर सरकार को घेरने की भरपूर तैयारी के साथ मैदान में उतरेगा। अडानी मामले पर जेपीसी गठित करने की मांग पर भी विपक्ष सरकार को घेरेगा। तो संसद के दोनों सदनों की कुल 17 बैठक प्रस्तावित है।